ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है। इस महीने तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कार्तिक के महीने में आप श्री हरि की पूजा करके, माँ तुलसी की पूजा करके अपने इस जन्म से लेके आगे 7 जन्म तक आप सुधार सकते हैं। अपने परिवार के भी जो जन्म है वो भी सुधार सकते हैं, क्योंकि कार्तिक माह एक ऐसा माह होता है जो कि 12 माह के सबसे प्रिय और सबसे सर्वोत्तम माह कार्तिक माह होता है। और ऐसे में अगर श्री हरि की पूजा या कार्तिक माह में तुलसी माँ की पूजा कर लेते हैं तो आपको बहुत प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होती है और धन लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। आपके घर में निरोगी काया के लोग होते हैं, कोई भी रोग घर में नहीं आ पाता है। कार्तिक माह की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस महीने तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह के शुरुआत होते ही तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी जाती है। आइए जानते हैं कार्तिक माह में कैसे करें तुलसी माँ की पूजा और किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, जिससे हमें कार्तिक माह का पूर्ण फल प्राप्त ना हो सके। इसलिए तुलसी माँ की पूजा विधि बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और किस प्रकार माँ तुलसी की पूजा करें, किस प्रकार हमें परिक्रमा लगाने हैं, कितने परिक्रमा लगाने हैं, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमस्तुते मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक अवश्य लगाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उन्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा का क्या महत्व है, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ही महत्व है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं उन्हें जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी जी की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। तो यहाँ पर जान लेते हैं पहले रोज तुलसी जी की पूजा कैसे करें। वैसे तो नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा और जल देने का विधान है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की माने तो मंगलवार, रविवार और एकादशी पर तुलसी के पौधे में जल देने की मनाही है, साथ ही इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करें। अगर यह संभव नहीं हो तो केवल तुलसी जी की 108 बार परिक्रमा करने से भी मनचाही आर्थिक समृद्धि होती है। इस दिन पीपल से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। यहाँ पर अब जान लेते हैं कि 108 तुलसी की परिक्रमा करने से क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, 108 तुलसी की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए, इस पर हम विशेष प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 108 कोई भी वस्तु महादेव पर चढ़ाना या किसी भी तुलसी की परिक्रमा लगाते हुए या तुलसी जी का हम उपवास करते तो 108 वस्तु चढ़ाने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपसे हो सके तो 108 तुलसी की परिक्रमा ज़रूर लगाएं। तुलसी जी की परिक्रमा करने से घर से नकारात्मकता की दूर होता है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे शांति बनी रहती है। आप जब भी तुलसी का
तुलसी जी की परिक्रमा लगाते हैं तो आपको यहाँ पर जो मैंने मंत्र बताया था एक बार फिर से सुन लीजिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्या तुलसी त्वयं नमस्तुते, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और तुलसी जी का जो बीज मंत्र है वो यही है। तो इस प्रकार तुलसी माँ का बीज मंत्र करके और तुलसी माँ की पूजा करते समय आप ध्यान रखें कि तुलसी माँ को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, माँ तुलसी को प्रसन्न करने के लिए कुमुद, करवरी, चड़क, मालती, पलाश व बनमाला के फूल चढ़ाए जाते हैं। लड्डू गोपाल पर तुलसी के दल चढ़ाने चाहिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो के साथ।